बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.4। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो देखेंगे, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं पॉलीगॉन्स की और उनकी एप्लीकेशंस आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। अब रेगुलर जो पॉलीगॉन है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, देखिए। अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल, कि इसकी जितनी साइड्स हैं वो इक्वल होती है, उसके एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। सम आर द कॉमन रेगुलर पॉलीगॉन्स आर इक्विलेटरल, उनमें से कुछ क्या होती हैं इक्विलेटर। इक्विलेटर मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, जो कि ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्क्वायर्स, स्क्वायर्स की चारों साइड्स इक्वल होती है। रेगुलर पेंटागोन, पेंटागोन ऐसी पॉलीगॉन है जिसकी 5 साइड्स हों, ठीक है, यानी हर साइड इक्वल होती है। रेगुलर, अब रेगुलर इसलिए कह रहे हैं सेम जो आएंगी साइड्स उसकी। रेगुलर हेक्सागोन 6 साइड एट्सट्रा। अब कह रहे हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, उसके इंटीरियर एंगल, इंटीरियर क्या कहते हैं, अंदरूनी एंगल्स को, ठीक है, इन से अंदरूनी। अब इंटीरियर डिज़ाइनर यानी इंटीरियर होम इंटीरियर जैसे होते हैं, अक्सर शॉप्स का लिखा होता है टाइटल में होम इंटीरियर, यानी घर का जो अंदरूनी सामान वगैरह होता है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग, जो घर के अंदरूनी डिज़ाइनिंग करते हैं उनको हम कहते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर। तो यहाँ पे इंटीरियर यानी अंदरूनी एंगल जो होंगे। द फार्मूला फॉर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड, एन साइडेड मीन कुछ भी तादाद हो सकती है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कुछ भी हो सकती है। इज़ एन माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री, यानी इंटीरियर एंगल का सम निकालना है तो हम जितनी तादाद है उनमें से 2 माइनस करेंगे और फिर उस आंसर को 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इंटीरियर एंगल फॉर अ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन। अब साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, जब हर एक फॉर एग्जांपल हमारे पास सम गिवन है तो उसका हमने निकालना है कि जो इंटीरियर एंगल है वो क्या आ रहा है। एन माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाई एन। यहाँ पे तो सम निकाला था, जब यहाँ पे एक एंगल निकालना है तो फिर ये आएगा फार्मूला, सब एंगल्स के सम के लिए और एक एंगल के लिए, ठीक है। फॉर इंस्टेंस यानी मिसाल के तौर पर अ रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन क्या है, जिसकी 6 साइड है, हैज़ एन इज इक्वल टू 6, सो ईच इंटीरियर एंगल इज 6 माइनस 2 करेंगे 4 आएगा, 4 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 से मल्टीप्लाई किया 720 आ गया, और फिर किससे डिवाइड कर देंगे 6 से, तो हर एंगल कितने डिग्री का आएगा, 120 डिग्री का। अब एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं बैरूनी यानी बाहर वाला। एग्जिट से, जैसे एग्जिट यानी बाहर जाने के रास्ते पे लिखा होता है एग्जिट, तो एक्सटीरियर सेम उसी तरह। द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज ऑलवेज 360 डिग्री। अब कोई भी पॉलीगॉन है उसके जो एक्सटीरियर एंगल का सम होगा वो हमेशा क्या होगा, 360 डिग्री होगा, रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स, यानी जितनी मर्जी उसकी साइड्स हो। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ईच साइड ऑफ अ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन इज, अब हर एंगल को निकालना हो तो किस तरह निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल लिखेंगे 360 डिग्री और जितनी उसकी साइड्स होंगी उससे डिवाइड कर देंगे, यानी एन से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल। द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एट अ वर्टेक्स, जिस पॉइंट पे इंटीरियर एंगल बन रहा हो यानी वर्टेक्स होता है, यानी यहाँ पे इंटीरियर है, यहाँ पे क्या आएगा एक्सटीरियर एंगल जो हमारे पास बन रहा होगा, तो ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। नेक्स्ट है डायगोनल, द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल इन अ रेगुलर पॉलीगॉन विद एन साइडेड इज। अब हमें मालूम नहीं है कितने डायगोनल एक फिगर में आएंगे, तो हम देखेंगे उसकी जितनी साइड्स हैं, यानी एन को मल्टीप्लाई करेंगे एन माइनस 3 से और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा उसमें उतने क्या डायगोनल्स ड्रा हो सकते हैं। सिमेट्री क्या है, अ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन हैज़ रोटेशनल सिमेट्री एंड रिफ्लेक्सिव सिमेट्री। रोटेट हो गई मतलब एग्जैक्ट उसी कंडीशन में आ जाए, जैसे एक व्हील रोटेट करता है, फैन रोटेट करता है, तो एग्जैक्ट अपनी उसी शेप में आ जाए, उसी हालत में आ जाए, तो उसकी वो रोटेशनल सिमेट्री होती है। और रिफ्लेक्सिव यानी जो रिफ्लेक्शन से आ रही हो, रिफ्लेक्सिव उसे कह रहे होते हैं। बोथ ऑफ ऑर्डर एन, जो एन होगा वही क्या होगा, उसकी सिमेट्री का होगा। रेगुलर हेक्सागोन हैज़ 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 6, यानी हेक्सागोन है कितनी साइड है, 6, तो इसकी सिमेट्री कितनी होगी, लाइंस ऑफ सिमेट्री वो भी 6, और रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर भी क्या होगा, 6। अ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन कैन बी रोटेटेड बाय 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन, यानी 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 डिग्री से रोटेट होगा। विल लुक एट सेम, यानी इतने दफ़ा रोटेट हो के ये सेम उसी हालत में आ जाएगा जिसमें पहले से मौजूद था। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स, अ ट्रायंगल,
ट्राई यानी 3 को कहते हैं एंगल जिसमें 3 एंगल हो, यानी ऐसी पॉलीगॉन जिसके 3 एंगल हो with 3 sides and 3 angles. Triangles come in various types based on side length and angle measure. Angles and the sum of interior angles of triangle is always 180 degree. ठीक है, एक ट्रायंगल के हमेशा इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा. इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल. इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स इक्वल होती है, इट्स मीन उसके सारे एंगल भी इक्वल होंगे, तो हर एंगल की मेजरमेंट आएगी 60 डिग्री. इट हैज़ 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3 इन आइसोसेलेस ट्रायंगल में. ठीक है, 2 साइड्स आर इक्वल एंड द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल. 2 साइड्स इक्वल है तो 2 एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. इट हैज़ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, और इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, 1 होंगी. Exterior angle of a triangle. The measure of exterior angle is the triangle is equal to the sum of measure of 2 opposite interior angle. यानी एक एक्सटीरियर एंगल जो है जैसे ये है तो इसकी 2 अपोजिट साइड, ये जो अपोजिट साइड है ये इसके इक्वल होंगे. ठीक है, इन दोनों का सम जो है वो इसके इक्वल होगा. वही चीज़ की बना है. अब ये जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं हमारे 7 क्लास के मैथ के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं ज्योमेट्री का, मोस्टली ये वही चीज़ें हैं. इंटीरियर, एक्सटीरियर, फिर ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो आ रही हैं ये सेम वही आ रही हैं. ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम. ये ट्रायंगल की थी. अब पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी एक चौकोर शक्ल है जिसके 4 कोने हो. ठीक है, हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, उसकी अपोजिट साइड के एक दूसरे के पैरेलल है एंड इक्वल इन लेंथ, और लेंथ में भी क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं. एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल, और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. इट्स एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, और इसके एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, वो सप्लीमेंट्री यानी स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का. इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री. द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट. जब ऐसे क्रॉस बनता है तो बाइसेक्ट हो रहे हैं. द क्रॉस ईच अदर एट द मिड पॉइंट. मिड पॉइंट पे ये क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं. दे आर नॉट इक्वल इन लेंथ, और वो लेंथ में इक्वल नहीं होते. अब रिकॉल यानी ये हमने एक दफ़ा वो रिकॉल करवा रहे हैं कि इसमें क्या क्या. रेक्टेंगल ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर इक्वल. रेक्टेंगल के हर एंगल के मेजरमेंट क्या है कि 90 डिग्री आएगी, और डायगोनल्स भी एक जैसे होंगे. रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल, और एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे. यानी ये एक तरह से ये इस तरह की शेप आ रही होती है रोम्बस में. स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल. यानी ये बेसिक कॉन्सेप्ट एक दफ़ा उन्होंने फिर रिवाइज करवाए हैं. ये आगे फर्दर एग्जांपल है. अब नेक्स्ट आ रही है एप्लीकेशन, यानी इसको अप्लाई कहाँ पे किया जा सकता है. आर्किटेक्ट्स यूज़ पॉलीगॉन्स इन बिल्डिंग डिज़ाइन. जो आर्किटेक्चर्स होते हैं वो इनको यूज़ करते हैं डिज़ाइन करने में. वाइल इंजीनियरिंग रिले ऑन देम टू मेक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर लाइक ब्रिजेस. अब जहाँ पे ये पॉलीगॉन्स यूज़ होंगे वो स्ट्रक्चर उतना ही मजबूत होगा. ठीक है, अब ब्रिजेस में यूज़ होता है. अब मोस्टली आप किसी ब्रिज का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो ट्रायंगल उसमें यूज़ हो रही होती हैं, मतलब डिफरेंट शेप्स की ट्रायंगल, डिफरेंट तरह से ट्रायंगल यूज़ होती है. जितनी ज़्यादा ट्रायंगल उसमें यूज़ होती है यानी ये शेप यूज़ करेंगे उतनी ही उसमें क्या होगी, मजबूती होगी. इन आर्ट एंड डिज़ाइन पॉलीगॉन्स हेल्प क्रिएट ब्यूटीफुल पैटर्न्स एंड 3D मॉडल्स. यानी इसे हम डिज़ाइन भी बना रहे होते हैं, 3D मॉडल्स भी बना रहे होते हैं. ऑन मैप्स पॉलीगॉन्स शो एरियाज़ लाइक सिटीज़ और लैंड बाउंड्रीज. और अगर आप मैप पे शो करें तो ट्रायंगल शेप आ रही होती है जो रिप्रेजेंट करती होती है डिफरेंट एरियाज़ को. पॉलीगॉन्स आर आल्सो यूज्ड इन वीडियो गेम्स एंड एनिमेशन टू बिल्ड करैक्टर्स. अब करैक्टर्स को बनाने के लिए भी ये यूज़ होते हैं, सीन्स को बनाने के लिए भी. इन साइंस, अब आप कार्टून देखें 3D एनिमेशन में तो वो अक्सर वो इस तरह से वो फिगर यूज़ की होगी. कोई कार्टून करैक्टर है तो उसका फेस बिल्कुल एग्जैक्ट ये बनाया होगा, फिर नीचे रोबोट टाइप है वो इस तरह उसका वो बॉडी को बनाया होगा स्क्वायर में या रेक्टेंगल शेप में. In science, they appear in molecular shapes, natural pattern like honeycombs, and even in the design of a telescope mirror. यानी ये अब नेचुरल में भी देखें, यानी जो कुदरत में आ रही होती हैं डिफरेंट पैटर्न इनसे बन रहे होते हैं. Their simple versatile shapes make polygons essential in many fields. अब यही चीज़ इसको क्या बना रही है, बहुत अहम बना रही है. ठीक है, डिफरेंट फील्ड्स में. टेस्लेशन क्या है, टेस्लेशन इज़ अ पैटर्न ऑफ शेप्स दैट फिट टुगेदर परफेक्टली. यानी टेस्लेशन होती है डिफरेंट शेप्स को एक दूसरे के साथ फिट किया जाए विद एनी गैप्स, उसमें कोई गैप यानी कोई फासला भी ना हो. ठीक है, और ओवरलैप, ओवर यानी एक दूसरे के ऊपर भी ना आ रही हो, कवरिंग अ प्लेन और कवर कर रही हो. ठीक है, दीज
Shapes can be repeated infinitely to create a repeating pattern. Tessellation can be created using a single shape or a combination. यहाँ तो एक शेप को यूज़ करके पैटर्न बनाया जा रहा होता है, या डिफरेंट शेप्स को यूज़ करके पैटर्न बनाया गया होता है. They can be regular or irregular and they can exhibit various symmetric and patterns. Symmetries. Only three regular polygon can tessellate the plane on their own. Equilateral triangle, square, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होंगी, फिर स्क्वायर और रेगुलर हेक्सागोन, यानी इनको यूज़ करें तो ये कंप्लीट पैटर्न खुद से ही बना रहे होते हैं. दे हैव सिमेट्री से हेक्सागोन इंटीरियर एंगल 120 डिग्री. अब यहाँ पे देखें, ये रेगुलर टेस्लेशन है, यानी एक ही शेप को देखें बिल्कुल यूज़ किया गया. ये हेक्सागोन है, 6 साइड्स है, 1 2 3 4 5 6, यानी एक ही शेप को ये शेप की टेस्लेशन की गई है. तो ये देखें कितनी परफेक्टली आई है. ये इरेगुलर टेस्लेशन है, इसमें देखें अब डिफरेंट शेप्स यूज़ हो रही हैं. ट्रायंगल है, अब ये फिगर देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यानी डिफरेंट तरह की शेप्स. ये रोम्बस भी आ रही है, हर तरह की शेप्स मिलकर ये बना रही है. तो जो जब डिफरेंट शेप्स मिलेंगी तो उसको बोलेंगे इरेगुलर टेस्लेशन. Regular pentagons and other polygons with angles that don't add up to 360 degree at each vertex cannot form gap free. अब जिनका एंगल का सम 360 नहीं आ रहा वो गैप फ्री पैटर्न कभी भी नहीं बनाएंगे. टेस्लेशन इज नॉट पॉसिबल, और उनकी टेस्लेशन भी क्या पॉसिबल नहीं होगी. आइए फर्दर इसकी एग्जांपल्स आ रही हैं. नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ डेकागोन. सम फाइंड आउट करना इंटीरियर एंगल्स का डेकागोन. ये आगे उन्होंने खुद ही बताया हुआ 10 साइडेड पॉलीगॉन, यानी ऐसी फिगर जिसकी 10 साइड्स हों. नेक्स्ट है, कैलकुलेट द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन. हेक्सागोन यानी 6 साइडेड फिगर. व्हाट इज द ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागोन. एक्सटीरियर एंगल पेंटागोन यानी 5 साइडेड फिगर है. इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 1260 डिग्री, हाउ मैनी साइड डज द पॉलीगॉन हैव. अब यहाँ पे साइड्स फाइंड आउट करनी. अभी जो फार्मूलाज हमने प्रीवियस टॉपिक्स में डिस्कस किए हैं वही यहाँ पे यूज़ करते हुए इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. एलिमेंट नंबर 1, तो इसके लिए राइट करेंगे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ डेकागोन विच इज़ इक्वल टू n इज इक्वल टू 10. तो यहाँ पे राइट करेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ डेकागोन विच इज़ इक्वल टू, फार्मूला राइट करेंगे n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री. n क्या है हमारे पास 10 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री. तो ये क्या आएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री. तो ये 8 0s आर 0, 8 8s आर 64, 6 कैरी, 8 1s आर 8 और 6 14. तो ये आएगा 1440 डिग्री, यानी इसके इंटीरियर एंगल्स का ये सम है. नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 2, रेगुलर हेक्सागोन है जो, उसके हमने ईच इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ हेक्सागोन which is equal to n is equal to 6. तो इंटीरियर एंगल का फार्मूला राइट करेंगे इंटीरियर एंगल which is equal to n minus 2 multiplied by 180 डिग्री and divided by n. वैल्यूज पुट करेंगे 6 minus 2 multiplied by 180 डिग्री divided by 6. 6 1s are 6 3s are, तो ये 0 as it is. 6 minus 2 क्या आएगा 4 multiplied by 30 डिग्री which is equal to 120 डिग्री. और यही हमारा क्या आंसर है. नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 3. एलिमेंट नंबर 3 में हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमने फाइंड आउट करना है पेंटागोन का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइड्स राइट करेंगे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पेंटागोन which is equal to n and it is equal to 5. फार्मूला राइट करेंगे एक्सटीरियर एंगल का. एक्सटीरियर एंगल कहते हैं ब्रूनी एंगल को, ठीक है. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू
360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। अब ये आपने सारे फार्मूलाज लर्न करने हैं, देन ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 5 1s आर 5 7s आर 1 कैरी 5 2s आर, तो ये आएगा 72 डिग्री। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 4। इसमें हमारे पास गिवन था इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज, यानी सम जो गिवन है वो है 1260 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन विच इज इक्वल टू 1260 डिग्री। अब हमने बताना है कि ये जो पॉलीगॉन है इसकी कितनी साइड्स है, यानी कि हम साइड्स को फाइंड आउट करेंगे। किसको फाइंड आउट करना है? एन को। तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू, ये हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो जो फार्मूला हमारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वही यूज़ करेंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एन माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। तो ये सम क्या आएगा? 1260 डिग्री विच इज़ इक्वल टू एन माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। ठीक है, अब 180 यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 1260 डिग्री डिवाइडेड बाय 180 डिग्री इज इक्वल टू एन माइनस 2। 0 0 से कैंसिल आउट। नेक्स्ट कटिंग करेंगे। 9 2s आर 9 1s आर, यहाँ से 3 कैरी 9 4s आर 2 1s आर 2 7s आर, तो ये क्या आएगा हमारे पास? 7 इज इक्वल टू एन माइनस 2। हम नेक्स्ट देखेंगे, राइट करेंगे हम 7 + 2 इज इक्वल टू एन, और n इज इक्वल टू आ जाएगा 9। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास कितनी आ गई हैं? 9। क्वेश्चन नंबर 2। इन पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है। उसकी मेजरमेंट AB की आ रही है 10 सेंटीमीटर और AD की मेजरमेंट आ रही है 6 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एंगल BAD इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब एक इंटीरियर एंगल गिवन है, कहाँ पे एंगल बन रहा है? पॉइंट A पे बन रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ABCD। अब इसका हमने क्या करना है? एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास गिवन डाटा वो राइट करेंगे। मेजरमेंट AB विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट AD विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और मेजरमेंट एंगल BAD विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का जो एरिया का फार्मूला होता है वो बेसिकली होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, यानी 2 अनइक्वल साइड्स जब हो ना तो ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा फार्मूला यूज़ होगा वो क्या यूज़ होगा? अब यहाँ पे एंगल भी आ रहा है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, ठीक है। अब ये सारा कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग क्या आएगा? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ एंड साइन थीटा, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे। लेंथ हमारे पास क्या आ रही है? AB, लेट्स सपोज ये 10 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई किससे होगा? 6 सेंटीमीटर से, मल्टीप्लाई करेंगे साइन 45 डिग्री से, ठीक है। 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 करें तो ये आएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय साइन 45, अगर वैल्यू निकाले साइन 45 विच इज इक्वल टू 0.700, ठीक है, 0.7071, ठीक है। अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है 42.43 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब आपकी बुक की बैक साइड पे जो आंसर आ रहा है वो राइट नहीं है, वो डिफरेंट आंसर है, यानी उसके अकॉर्डिंग एक्यूरेट नहीं आ रहा, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है। तो जो हमारा राइट आंसर आ रहा है वो यही आएगा, ठीक है। एरिया फाइंड आउट करना था तो ये हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इन पैरेललोग्राम ABCD इफ मेजरमेंट DAB, यानी ए जो एंगल है वो कितना? 70 डिग्री है। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ऑल अदर एंगल्स इन द पैरेललोग्राम। पॉइंट ए का एंगल 70 डिग्री है, तो हमने जो पॉइंट बी पे आ रहा है, सी पे आ रहा है और डी पे आ रहा है, इन सभी एंगल्स की मेजरमेंट जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इनको। यहाँ पे अगर फिगर बनाए हैं
पैरेललोग्राम की ये इस तरह, ठीक है। ये पहले पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी और ये डी है। अब इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 70 डिग्री का। और ये रिमेनिंग जो अननोन एंगल है ये हमने क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। अब पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल इक्वल, तो ये 70, तो इसका अपोजिट क्या होगा, ये भी क्या होगा, 70 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम साथ साथ स्टेटमेंट राइट करते जाते हैं। मेजरमेंट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो मेजरमेंट एंगल सी पे बन रहा है बी सी डी इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ पे राइट कर देंगे अपोजिट एंगल, एंगल्स आर इक्वल। ये कब इक्वल होते हैं, जब पैरेललोग्राम होगी। ये डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट कंडीशंस आएंगी, ठीक है। अभी पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट एंगल क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ये राइट कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए एडजेसेंट एंगल, यानी एक ही लाइन पे जो एंगल बन रहे हो, इनकी मेजरमेंट जो हमारे पास आ रही होती है टोटल वो 180 डिग्री होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फाइंड करेंगे मेजरमेंट एंगल ए बी सी, यानी बी वाला एंगल ये फाइंड आउट करने लगे हैं। तो ये क्या होगा, 180 डिग्री में से हम माइनस करेंगे 70 डिग्री को, ठीक है। यानी दोनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप हेल्प के लिए यहाँ पे लिखे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। 180 में 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 110 डिग्री। सो मेजरमेंट एंगल, अपोजिट एंगल आ जाएंगे, अगर 110 डिग्री है तो ये भी क्या आएगा, 110 डिग्री, ठीक है। सो मेजरमेंट एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 110 डिग्री, यानी ये भी इसके इक्वल होगा। तो हमने जो आंसर्स निकालने थे वो राइट करते हैं। हैंस मेजरमेंट एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल मेजरमेंट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड मेजरमेंट एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 110 डिग्री आल्सो। और ये हमारा क्या है, आंसर है। तीनों एंगल्स के हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, अ शेप इज क्रिएटेड बाय कटिंग अ स्क्वायर इन हाफ डायगनली। अब एक स्क्वायर है उसको कट किया है डायगनली, यानी ये इस तरह स्क्वायर अगर आ रहा है तो इसको हमने यहाँ से कट करना है, या यहाँ से कट कर दें या यहाँ से, यानी डायगनली कट करना है, इस तरह नहीं कट करना। एंड देन अटैचिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल टू द हाइपोटेनियस ऑफ ईच हाफ। राइट एंगल ट्राइंगल को अटैच करें ईच हाफ के साथ। एक्सप्लेन वाई दिस शेप कैन टेस्लेट एंड कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ऑफ द न्यू शेप। अब ये टेस्लेट यानी क्यों ये टेस्लेट कर रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट शेप में आ रही है, ओवरलैप भी नहीं कर रही, गैप भी नहीं आ रहा। और इसके इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो फाइंड आउट करेंगे, क्या आएगा। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने एक ना स्क्वायर दिया था, ठीक है। इस स्क्वायर को मैंने यहाँ से डायगनली कट कर दिया, ये डायगनली कट किया, ये सेपरेट सेपरेट हो गया, ठीक है। ये स्क्वायर था। अब ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे देखें ये राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पे देखें ये राइट एंगल बन रहा है, यानी दोनों के यहाँ पे क्या आ रहे हैं, राइट एंगल आ रहे हैं। हम नेक्स्ट देखिए उन्होंने क्या बोला है, एंड देन अटैचिंग, डायगनली कट कर दिया, इस तरह था, ये डायगनल से कट किया इसको। अटैचिंग का राइट एंगल ट्राइंगल टू द हाइपोटेनियस ऑफ ईच हाफ, ईच हाफ को क्या करें, हाइपोटेनियस के साथ अटैच कर दे, ये हमने इस तरह अटैच किया इसको। एक्सप्लेन वाई दिस शेप कैन टेस्लेट एंड कैलकुलेट। अब कह रहे हैं एक्सप्लेन करेंगे ये टेस्लेट क्यों कर रही है, यानी ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्यों उसी शेप में आ रही है, कि इसमें गैप भी नहीं आ रहा, ओवरलैप भी नहीं कर रही, और जो हमारे न्यू शेप बन रही है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या है। अब यहाँ पे देखें दोनों हमारे पास क्या आ रही हैं, राइट एंगल ट्राइंगल आ रही हैं। अब हमें मालूम है जो इंटीरियर एंगल का सम है वो क्या आ रहा है, 180 डिग्री। ये 90 है, ये क्या आएगा 45 डिग्री आएगा, ये भी क्या आएगा 45 डिग्री, इसका भी ये 45 डिग्री है। यहाँ पे ये वाला जो एंगल आ रहा है ये भी क्या आ रहा है 45 डिग्री आ रहा है, और ये 90। अब हर एक ट्राइंगल के एंगल का सम क्या है 180 डिग्री। अब अगर कह रहे हैं कि इसके टेस्लेट तो कर रही है, ये भी हमने बताना क्योंकि कर रही है, तो हम बता रहे हैं कि इसमें कोई गैप नहीं आ रहा, ओवरलैप भी नहीं कर रही, तो ये टेस्लेट ईजिली कर रही है। इंटीरियर एंगल को कैलकुलेट करें जो न्यू शेप बन रही है।
अब देखें जो न्यू शेप आई है इसको कट करने, ये ट्रायंगल भी यूज़ की, ये भी यूज़ की, तो ये अगेन देखें ये स्क्वायर शेप में ऑलमोस्ट आ रही है, या आप इसको इस तरह भी रखें तो फिर भी ये देखें इस तरह भी अगर करें, जो न्यू शेप आप कह लें कि ये शेप बन गई है, यानी पहले ये स्क्वायर था हमने कट किया, बाद में हम इनको इस तरह अटैच करें तो ये शेप आ गई। अब दोनों का सम क्या बनाएगा 360 डिग्री, किस तरह ये 90 है तो दोनों को ऐड करेंगे, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी क्या है 90 है, तो ऐड होके इनका सम क्या आ जाएगा 360 डिग्री। अब इसके आंसर की स्टेटमेंट वही हम राइट कर देंगे जो बुक की बैक साइड पे गिवन है, यानी सिंपल स्टेटमेंट आ रही है। हमने बताना था कि ये शेप क्या कर रही है, टेस्लेट करेगी इजीली, ठीक है, द शेप कैन टेस्लेट, कि कोई गैप नहीं है इसमें और ओवरलैप भी नहीं कर रही, विद इंटीरियर एंगल समिंग, समिंग यानी सम करके उसका एंगल क्या आ रहा है 360 डिग्री। अब यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली समझा दिया कि ये किस किस तरह से एंगल का सम आ रहा है, टेस्लेट किस तरह कर रही है न्यू शेप। अगर देखें ना, ये थे कट की हमने, बाद में उन्होंने बोला ये ट्रायंगल्स बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गई हैं, तो इनको अटैच करें तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल्स के बाद अटैच हो के ये कुछ इस तरह आ रहा है कि हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस अटैच हो, ये शेप आ रही है, तो टेस्लेट भी कर रही हैं, एंगल्स का सम भी हमने निकाल लिया, तो ये हम इसके स्टेटमेंट आंसर में राइट कर देंगे। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, अ टेस्लेशन इज क्रिएटेड बाय रिपीटेडली रिफ्लेक्टिंग अ बेसिक शेप, ठीक है, एक टेस्लेशन क्रिएट की गई है, द बेसिक शेप इज द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, यानी राइट एंगल होता है, ऑफ लेंथ 3, 4 एंड 5 यूनिट्स, यूनिट्स है यानी कुछ भी हो सकता है, वो सेंटीमीटर मीटर है हमें मालूम नहीं है, जस्ट ये उन्होंने राइट कर दिया यूनिट्स। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, उसकी मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन जो वो फाइंड आउट करनी है। नीडेड टू क्रिएट अ टेस्लेशन, कि एक टेस्लेशन क्रिएट हो जाए, डैट कवर्स अ स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 3600 स्क्वायर यूनिट्स, कि जो इतने यूनिट एरिया को क्या कर दे, कवर कर दे। अब इसमें क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया फाइंड आउट करेंगे ट्रायंगल का, जो ट्रायंगल का एरिया आएगा वो फाइंड आउट करके बाद में हम इसको टोटल एरिया से डिवाइड कर देंगे। अब अगर गौर करें यहाँ पे, ये हमारे पास जो साइड्स आ रही हैं बेस और हाइट का लें, और ये हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस हमेशा क्या होता है ज़्यादा लेंथ में होता है, तो ये हाइपोटेनियस होगा, इन दोनों को यूज़ करते हुए हम एरिया निकालेंगे। अब जो एरिया एक ट्रायंगल का आएगा उसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रायंगल्स आएंगे वो हम फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। सबसे पहले हम राइट करेंगे लेंथ ऑफ sides of triangle which is equal to 3, 4 and 5 units, length of hypotenuse which is equal to 5 units, यानी जो लार्जर होगी वो हाइपोटेनियस होगा हमारे पास, लेंथ ऑफ बेस एंड हाइट विच इज़ इक्वल टू 3 and 4 यूनिट्स, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज़ इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, और यहाँ पे यूनिट्स एज इट इज़, 2 1s आर 2 2s आर, तो ये आएगा 6 यूनिट्स, ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, टोटल एरिया ऑफ टेस्लेशन राइट करना है, टोटल एरिया ऑफ टेस्लेशन विच इज़ इक्वल टू 3600 यूनिट्स आएगा। अब इसमें हमने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ट्रायंगल्स निकालने हैं, तो यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ट्रायंगल्स, यानी ट्रायंगल को किस तरह जोड़ के पैटर्न बनाया जाए, ये आ रहा है रिफ्लेक्शन ट्रायंगल्स में, ठीक है। तो टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, टोटल एरिया हमारे पास क्या आ रहा है 3600 यूनिट्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल के हमने निकाला है 6 यूनिट्स, यूनिट्स से कैंसिल, 6 1s आर 6 6s आर 0 0, तो ये आएगा 600,
नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रायंगल्स आर यूज्ड या रिक्वायर्ड, तो ये 600 स्टेटमेंट हम राइट कर देंगे आंसर की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अ टेस्लेशन इज क्रिएटिंग यूजिंग रेगुलर हेक्सागोन। एक टेस्लेशन क्रिएट की गई है हेक्सागोन को यूज़ करते हुए। ईच हेक्सागोन हैज़ अ साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। हर हेक्सागोन की साइड लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टेस्लेशन। अब टेस्लेशन का टोटल एरिया हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ 25 हेक्सागोन एंड टोटल पेरीमीटर ऑफ आउटर एज ऑफ द टेस्लेशन अज्यूमिंग इट्स अ परफेक्ट हेक्सागोन। अभी कह रहे हैं ये 25 हेक्सागोन इसमें शामिल होंगी और कह रहे हैं जो टोटल पेरीमीटर वो आउटर एज यानी बैरूनी किनारे का, एज कहते हैं किनारे को, ऑफ द टेस्लेशन अज्यूमिंग इट्स अ परफेक्ट हेक्सागोन, कि अज्यूम करेंगे क्या एक मुकम्मल हेक्सागोन है। अब यहाँ पे हमने एरिया को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, साइड लेंथ राइट करेंगे हेक्सागोन की, विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ अ हेक्सागोन है, एक हेक्सागोन का एरिया क्या होगा? तो इसका फार्मूला जो हमारे पास आता है वो आता है 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय जो साइड लेंथ है एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 25। अब इनकी कैलकुलेशन करेंगे। ये हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 3 विच इज़ इक्वल टू 5.19 डिवाइडेड बाय 2। आंसर क्या आएगा? 2.59 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो ये आ रहा है हमारे पास आंसर, यानी डायरेक्ट कैलकुलेशन मैंने की है 64.95 और ये इसका यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर साथ में यूनिट राइट कर देंगे। अब ये देखें ये आया है सिंगल का, तो हमारे पास जो टोटल थी हेक्सागोन वो कितनी है? टोटल हेक्सागोन इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ 25 हेक्सागोन्स इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाय जो 1 का एरिया है वो मल्टीप्लाई कर देंगे 64.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 64.95 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो आंसर आ रहा है 1623.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये 25 जो हेक्सागोन से उनका एरिया आ गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास कह रहे थे 25 हेक्सागोन का पेरीमीटर ये कंसिस्ट कर रहा है 25। टोटल एरिया फाइंड आउट करें एंड टोटल पेरीमीटर ऑफ आउटर एज, और जो आउटर एज उनका टोटल पेरीमीटर निकालें ऑफ द टेस्लेशन। टेस्लेशन के लिए हिसाब से इनका क्या निकालना है? आपने पेरीमीटर भी निकालना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। अब पेरीमीटर जब फाइंड आउट करना है, हमारे पास टोटल कितनी आ रही हैं? 25 आ रही हैं, ठीक है। 25 हेक्सागोन है। 25 हेक्सागोन को अगर हम अब टोटल हमारे पास 25 हेक्सागोन है, तो 25 हेक्सागोन मिलके जब एक हेक्सागोन बनाएंगे, वो कह रहे हैं एग्ज्यूम करें कि ये एक परफेक्ट हेक्सागोन है। जब टेस्लेशन की जा रही है तो 3 लेयर्स में आएगी तो हेक्सागोन बनेगी, ठीक है। यानी ये 3 लेयर्स में आएंगी तो हमारे पास एक परफेक्ट हेक्सागोन बनेगी। तो इसके जो साइड्स होंगी आउटर लेयर की, आउटर लेयर राइट करेंगे विच इज़ इक्वल टू, अब हेक्सागोन की कितनी साइड्स है? 6 और कितनी लेयर्स बन रही हैं? 3, तो ये इक्वल टू आ जाएंगी 18 साइड्स, ठीक है। अब पेरीमीटर जब फाइंड आउट करते हैं तो जब जितनी साइड्स हों उसको जो मेजरमेंट होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी पेरीमीटर हमारा इज इक्वल टू होगा, पेरीमीटर किसी चीज़ की बाउंड्री को कहते हैं, ठीक है। जैसे ये पेपर बोर्ड है तो इसका ये जो बाउंड्री है ये इसका पेरीमीटर है। अब 18 साइड्स हैं, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, हर साइड की मेजरमेंट कितनी है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। तो
18 को 5 से करेंगे तो ये आएगा 90 सेंटीमीटर पेरीमीटर। ठीक है, अब इसमें पेरीमीटर रिक्वायर्ड था और जो एरिया वो रिक्वायर्ड था। ठीक है, दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर दी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज 12 मीटर बाय 15 मीटर। एक फ्लोर है, फ्लोर यानी फर्श है, 12 मीटर है और 15 मीटर है। अब एक इसकी लेंथ कह लें, एक ब्रेथ कह लें। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ कह सकते हैं। हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स, कितनी स्क्वायर टाइल्स चाहिए, ईच 1 मीटर बाय 1 मीटर। अब हर टाइल की जो मेजरमेंट है वो क्या है, 1 by 1 है। ठीक है, हर साइड की 1 मीटर है। आर नीडेड टू कवर द फ्लोर। अब हमने बताना कितनी टाइल्स हमें चाहिए जिससे हम फ्लोर को कवर कर सके। क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया फाइंड आउट करेंगे फ्लोर का। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर विच इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। और ये मेजरमेंट हमारे पास गिवन है, ये आ रही है 12 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 15 मीटर। ठीक है, 15 2 जार 30, 0 3 कैरी, 15 1 जार 15 और 3 18। मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, टाइल विच इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ एंड दिस इज इक्वल टू 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखें, ये हमने दोनों का फाइंड आउट कर लिया। तो अब हमने नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है, तो राइट करेंगे नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू है एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल, आर टाइल। ठीक है, फ्लोर का एरिया क्या है, 180 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट, विच इज़ इक्वल टू 180 और ये टाइल्स आ जाएंगी, यानी 180 टाइल्स रिक्वायर है फ्लोर को कवर करने के लिए। स्टेटमेंट में आप यहाँ पे आंसर राइट कर सकते हैं, हैंस 180 टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। A rectangular wall is 10 मीटर tall and 120 मीटर wide। ये लेंथ है और ये इसकी क्या विड्थ कह लें या फिर ब्रेथ कह लें। हाउ मैनी गैलन्स ऑफ पेंट आर नीडिड, ठीक है, लीटर नहीं गैलन्स में आ रहा है, आर नीडिड टू कवर द वॉल, कि वाल को पेंट करने के लिए हमें कितने गैलन्स पेंट रिक्वायर होगा। इफ़ 1 गैलन कवर 30 मीटर स्क्वायर, अगर 1 गैलन जो है वो कवर कर रही है 30 मीटर स्क्वायर को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल एरिया निकाल लेंगे वाल का, तो फिर उसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो पेंट का आ जाएगा, कितना पेंट हमें रिक्वायर है। तो राइट करेंगे हाइट ऑफ वॉल इट इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 10 मीटर, विड्थ ऑफ वॉल W इज इक्वल टू 120 मीटर। तो वॉल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ वॉल विच इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 120 मीटर विच इज़ इक्वल टू 1200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमने राइट करना है एरिया कवर्ड बाय 1 गैलन, 1 गैलन पेंट विच इज़ इक्वल टू 350 मीटर स्क्वायर। सॉरी ये 35 आ रहा है, 350 नहीं 35 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ गैलन्स, विच इज़ इक्वल टू टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया कवर बाय 1 गैलन। अब टोटल एरिया क्या आ रहा है, 1200 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 35 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से कैंसिल, 1200 को डिवाइड करेंगे 35 से विच इज़ इक्वल टू 34.28, यानी कि राउंड ऑफ करके ये आएगा 34.29।
और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगा 35 गैलन्स के। और ये हमारा क्या रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अ रेक्टेंगुलर वॉल हैज़ लेंथ ऑफ 10 मीटर एंड विड्थ ऑफ 4 मीटर। इफ़ 1 लीटर ऑफ पेंट कवर 7 मीटर स्क्वेयर, 1 मीटर कितना कवर कर रहा है 7 मीटर स्क्वेयर, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेंट आर नीडेड टू कवर द वॉल। ये भी सेम इसी तरह सॉल्व होगा कि कितना पेंट रिक्वायर है कि इतने ये जो वॉल है उसको कवर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, देन 7 से डिवाइड करके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे लेंथ ऑफ वॉल, वॉल विच इज़ इक्वल टू 10 मीटर और इसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट विड्थ ऑफ वॉल विच इज़ इक्वल टू 4 मीटर। अब एरिया फाइंड आउट करना है हमने नेक्स्ट स्टेप में। एरिया ऑफ वॉल विच इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ एंड दिस इज इक्वल टू 10 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 4 मीटर। तो ये आंसर आएगा 40 मीटर स्क्वायर। एरिया कवर्ड बाय 1 लीटर पेंट विच इज़ इक्वल टू 7 मीटर स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट हमने टोटल पेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे पेंट नीडेड कि कितने पेंट की हमें ज़रूरत है। टोटल एरिया ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय एरिया कवर्ड बाय 1 लीटर। टोटल एरिया आ रहा है 40 मीटर स्क्वायर, डिवाइड करेंगे 7 मीटर स्क्वायर से, मीटर स्क्वायर से कैंसिल, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आएगा 40 को डिवाइड करेंगे 7 से विच इज़ इक्वल टू 5.71। तो ये हमारा किस में आना चाहिए लीटर्स में, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 लीटर, ठीक है। यानी हमें जो पेंट चाहिए वो 6 लीटर है चाहिए 40 मीटर स्क्वायर वॉल को पेंट करने के लिए। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन। आ विंडो हैज़ आ ट्रैपज़ोडाइल शेप, यानी ट्रैपजियम जो होती है ना उसकी तरह की शेप है, विद पैरेलल साइड ऑफ 3 मीटर। पैरेलल साइड इसकी क्या 3 मीटर है एंड 1.5 मीटर एंड आ हाइट ऑफ 2 मीटर। यानी एक पैरेलल साइड की ये लेंथ है आपस में पैरेलल, लेकिन लेंथ क्या आ रही है डिफरेंट आ रही है और हाइट क्या आ रही है 2 मीटर आ रही है। फाइंड द एरिया ऑफ विंडो। अब विंडो का एरिया फाइंड आउट करना हमने। यहाँ पे हम ट्रैपजियम ड्रा कर लेते हैं कि ट्रैपजियम शेप होती है किस तरह, ऑलमोस्ट इस तरह होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये इसकी हाइट आएगी। एक की मेजरमेंट उन्होंने दी हुई है हमें 3 मीटर और एक की दी है 1.5 मीटर और हाइट है 2 मीटर, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे राइट करेंगे इसकी लेंथ। लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स which is equal to 3 meter and 1.5 meter. Height of window which is equal to 2 meter. नेक्स्ट अब हम एरिया फाइंड आउट करना है तो राइट करेंगे एरिया ऑफ विंडो विच इज़ इक्वल टू, अब इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 1/2 L1 प्लस L2 मल्टीप्लाइड बाई एच। ये हाइट है, ये L1 कह रहे लेंथ 1 और ये लेंथ 2 कह रहे, ठीक है। 1/2 L1 क्या 3 मीटर प्लस 1.5 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 2 मीटर। 2 से कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या आएगा 4.5 मीटर और ये साथ में मीटर मल्टीप्लाई होगा तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे हेंस एरिया ऑफ विंडो इज़ 4.5 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।